चलो आज मैं आप सबको बताती हूँ कि मैं वृंदावन कैसे आई। आप सबको शिवरात्रि की खूब खूब बधाई। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मुझे वृंदावन में रहते हुए ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है, और अब से ऑलमोस्ट 2 साल पहले तक मैं जानती भी नहीं थी कि वृंदावन है क्या एक्चुअल में। ना वृंदावन का भाव पता था, ना वृंदावन की भक्ति पता था, मतलब कुछ भी नहीं पता था। ऐसा नहीं है कि वृंदावन आई नहीं थी, 1-2 बार आई थी, जैसे सब नॉर्मली सब लोग आते हैं वैसे आई थी। जैसे बिहारी जी के दर्शन किए, उसके बाद कचौरी सब्जी ये खाया, लस्सी पी, एंड बैक टू द नॉर्मल लाइफ ये वाला। तो मेरे साथ क्या हुआ कि जैसे ये वाली जो जन्माष्टमी है, इससे पहले वाली जो जन्माष्टमी थी उसके 1 वीक पहले क्या हुआ कि मेरे जो टीवी है उसमें जो यूट्यूब चलता था उसके एल्गोरिथम में अपने आप से मतलब भजन, वृंदावन से रिलेटेड भजन आने लगे पूर्णिमा दीदी के। और मतलब मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मुझे भजन मतलब मुझे सॉन्ग सुनना और गाना बहुत पसंद है। आता नहीं है गाना, वो एक अलग बात है, पर मुझे पसंद है। तो जी तो भजन चलने लगे पूर्णिमा दीदी के भजन। आपको वैसे भी पता है कितने इमोशनल होता है उनमें, वृंदावन का भाव और श्री जी और ठाकुर जी को लेकर कितना भाव होता है। तो वो भजन मतलब 1-2 भजन मैंने सुने, मुझे बहुत अच्छे लगे और मन किया कि और सुनूं। तो वो पूरा हफ्ता ऐसा निकल गया कि मैं भजन ही सुनती रही, वृंदावन ठाकुर जी के भजन ही सुनती रही। तो एक मेरे नेचर में है कि मैं अगर कोई काम करती हूँ तो मैं उसको बहुत डीपली करती हूँ। तो मतलब मैंने वो भजन सुने और मेरे को लगा कि यार इसके बारे में और जानना चाहिए कि एक्चुअल में है क्या, ब्रज की रीति क्या है और ब्रज का जो एक भाव है वो क्या है। तो मैंने इसमें फर्दर बहुत सारी रिसर्च की। तो मतलब ऐसा हो गया था कि उस टाइम पे मैं आईटी में जॉब करती थी, तो मैंने 1 वीक का ऑफ ले लिया था अपने ऑफिस से। और अब यकीन नहीं करोगे, मैंने 24 घंटे में से 22 घंटे में इसी चीज पर रिसर्च करती रही कि एक्चुअल में वृंदावन ब्रज और इसके भाव मतलब क्या है क्या, मतलब ठाकुर जी की लीला क्या है। तो मेरा 1 हफ्ता ऐसे निकल गया। तो काफी कुछ उस टाइम पे मुझे मिला, काफी कुछ समझ आया, पर मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं थी। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने ऑफिस से 1 महीने का वर्क फ्रॉम होम ले लिया और उस टाइम पे मैंने उसको और डीपली से रिसर्च किया। और जैसे मैं रिसर्च कर रही थी तो एक महाराज जी की एक वीडियो मेरे सामने आई जिसमें वो अपना लाइफ का बता रहे थे कि कैसे महादेव ने उनको काशी से वृंदावन भेजा और नरसिंह जी को और राधा बाबा को कैसे महादेव ने रास में प्रवेश करवाया। ठाकुर जी खुद ही कहते हैं, जा पर कृपा ना करे पुरारी, सो ना पावे मुनि भक्त हमारी। तो ठीक है, मतलब मेरा एक्चुअली में क्या था उस टाइम तक, मेरे जो इष्ट थे वो महादेव थे। तो एक मेरी मदर नहीं है, मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी 2012 में, 2012 में वो एक्सपायर हो गई थी, उनको कैंसर था। तो आपको मतलब पता ही है कि एक लड़की के लिए मतलब उसके बाद क्या ही रह जाता है और कोई रिश्ते फॉर्मेलिटी रह जाती है। तो मैं पूरी तरीके से मेरे मतलब महादेव के साथ ऐसे भाव थे कि मैं अपनी पूरी फैमिली महादेव को ही मानती थी। मेरे माँ बाप भाई बहन सब कुछ महादेव है। और 16 सोमवार के व्रत रखना महादेव के, हरिद्वार ऋषिकेश वो सब जाना, तो पूरी तरीके से मेरी लाइफ में और कोई नहीं था महादेव के अलावा। तो ठीक है, मतलब उस टाइम पे मेरे माइंड में मतलब ऐसा हो गया था, इतना युद्ध चल रहा था कि जो मतलब इतना जो मैंने रिसर्च की 1 महीना और 1 हफ्ता जो भी लगा के कि भाई मतलब जो मेरे भाव है, जो मेरी फीलिंग है वो शिफ्ट कैसे हो रही है, ठाकुर जी की तरफ कैसे शिफ्ट हो रही है महादेव से। तो मतलब महाराज जी की इस वीडियो से मुझे थोड़ी हेल्प मिली कि चलो ठीक है, मतलब महादेव ही शायद ये कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर मैं वृंदावन गई। तो सबसे पहले मैं गोपेश्वर महादेव गई और मैंने उसमें जाते हुए एक बार मतलब जैसे मैं वृंदावन जा रही थी तो मेरे साथ क्या इंसिडेंस हुआ कि जैसे मैं बस में बैठी तो मुझे बस में बैठते ही जैसे बस चलने वाली थी उससे स्टार्ट होने से पहले मेरे को मोरपंख दिखा, कोई मोरपंख सेल कर रहा था। तो मतलब मुझे मतलब विश्वास हो गया कि मतलब आई एम ऑन द राइट ट्रैक। ठीक है, तो गोपेश्वर महादेव आई, मैं वृंदावन आके मैंने महादेव से परमिशन ली कि मतलब जो भी कुछ हो रहा है वो आपकी मर्जी से हो रहा है, आई नो। तो अब जितना भी मेरा भाव है, अब मैं ठाकुर मतलब अब मेरे लिए सब कुछ मेरे ठाकुर जी हैं। ठीक है, तो मैं महादेव से परमिशन ली मैंने पहले, उसके बाद मैं बरसाना गई, फिर मैं श्री जी के पास गई क्योंकि मैंने जितना रिसर्च किया था उसमें मैंने ये समझा था कि अगर श्री जी कृपा ना करे तो ठाकुर जी की भक्ति कोई कर ही नहीं सकता है। तो फिर मैंने बरसाना दर्शन किया, फिर मैं वापस वृंदावन आई। तो वृंदावन में मेरे साथ क्या हुआ कि जनरली लोग आते हैं तो बाके बिहारी दर्शन करते हैं, पर मेरे साथ ये था कि मतलब मेरे जो कदम थे ऑटोमेटिकली बिहारी जी ना जाके राधा वल्लभ लाल के मंदिर के साइड मुड़ गए। मतलब कहीं ना कहीं मैंने जैसे महाराज जी की थोड़ी बहुत वीडियोस वगैरह का सुना था उसके बारे में, तो मतलब पता था कि राधा वल्लभ लाल ऐसे हैं वृंदावन में। तो ऑटोमेटिकली मतलब एक राधा वल्लभ लाल के मंदिर के साइड मेरा हो गया और मैं वहां चली गई, मैं बिहारी जी ना जाके राधा वल्लभ लाल चली गई। तो मतलब राधा वल्लभ के दर्शन करते, प्रत्यक्ष दर्शन करते, जो फर्स्ट दर्शन थे उसमें मुझे लगा कि मतलब ये वो ठाकुर जी हैं जिनको मैं अभी तक ढूंढ रही थी, मतलब जो मुझे अपनी लाइफ में चाहिए था, वो ये है। और मुझे लगा कि मतलब लाइक आप मतलब मेरे पास बोलने के लिए भाव नहीं है कि मतलब क्या उस टाइम पे मुझे फील हो रहा था कि मतलब जो मुझे चाहिए अपनी लाइफ से वो ये है। ठीक है, तो उस टाइम पे मैं ऑलमोस्ट 1 हफ्ता मतलब वृंदावन में रुकी। तो मेरा डेली का रूटीन ये रहता था कि जैसे ही पट खुलते थे तब से मैं सिर्फ राधा वल्लभ लाल के मंदिर जाती थी और जब तक पट बंद होते थे तो मैं वहीं बैठी रहती थी। तो
तो ये चलता रहा। तो उस टाइम पे जैसे मतलब 2-3 दिन तो यही हुआ। तो जैसे मैं वहां बैठती थी तो कुछ मतलब कुछ लोग थे वहां पे, जैसे भक्त लोग थे, तो वो चर्चा कर रहे थे कि जैसे हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय के एक बहुत अच्छे संत है हित अमरीश जी महाराज। तो ये है हित अमरीश जी, ये बहुत अच्छा सत्संग करते हैं, कभी वृंदावन आओ तो आप भी सुनना। तो उनका सत्संग होता है हिताश्रम में। तो मैंने उनके बारे में सुना कि बहुत अच्छा सत्संग करते हैं। तो फिर मैं वहां पे गई, हिताश्रम गई, महाराज जी का सत्संग कुछ सुनने, जय जय का सत्संग सुनने। तो जय जय को देखते ही मतलब फर्स्ट जैसे मैंने उनको देखा और मेरी आंखों से ऐसे आंसू निकले, और मतलब मैं बता ही नहीं सकती कि जय जय जो करते हैं वो 1-1.5 घंटे का सत्संग करते हैं, 1.5 घंटे तक लगातार मेरी आंखों से आंसू ही निकलते रहे। तो ठीक है, मतलब ये सब हुआ। तो फिर मेरा जो जितने दिन मैं वापस वहां पे रुकी उस हफ्ते में, तो बस मेरा रूटीन ये रहता था, पट खुलते थे मैं राधा वल्लभ लाल के मंदिर जाती थी, पट बंद होते थे, उसके बाद मैं सत्संग जाती थी, बस मेरा यही रूटीन था। बाकी मैं और कहीं नहीं गई उस टाइम पे। और बस फिर क्या कहते हैं, 1 हफ्ता खत्म होने वाला था तो फिर मेरे को वापस आना पड़ा। बाकी मुझे लगता है वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इससे आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, राधा वल्लभ शेरगंज।